तो वे लोग जापान का एनिमेशन इंडस्ट्री बंद होने वाला है, क्योंकि हाल ही में चाइना जैसे अपने डोंगुआ को निकाल रहे हैं और जैसे वो प्रेजेंट कर रहे हैं वो एकदम से एक लेवल अप हो जाता है, क्योंकि इन लोगों का जो एनिमेशन क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है जापान से। और हाल ही में निकला ये वाला डोंगुआ बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है फैंस के बीच में और सब लोग पागल हो चुके हैं। सो हे लेजेंड्स, फिर से स्वागत है आप लोगों का बिल्कुल नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द फेवरेट एनिमे ऑफ रिसेंट टाइम्स, द लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के बारे में। तो ये वाला जो सीरीज है वो चाइना ने बनाया है और इसी कारण से इसका नाम एनिमे ना होकर डोंगुआ हुआ है। तो इस में आप लोगों को मिलेगा एक्शन, फैंटेसी, इज़ेकाई और उसके साथ मिक्स होता है मिस्ट्री और थ्रिलर। अब जो लोग मेरे वीडियोस को देखते हो तो उन लोगों को पता होगा कि मुझे थ्रिलर एनिमे कितना ज्यादा पसंद है, लेकिन ये वाला सीरीज इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि मुझे पसंद नहीं आ रहा है। मतलब मुझे पसंद आ रहा है लेकिन नहीं आ रहा है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। पसंद आ रहा है क्योंकि इसका एनिमेशन या फिर कह सकते हैं इसका जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। अगर इसके सामने मैं डीमन स्लेयर को भी रख दूं तो ये दोनों बहुत ज्यादा अलग है एक दूसरे से, क्योंकि इसके एनिमेशन में हम लोगों को CGI, VFX, 3D एनिमेशन, 2D एनिमेशन सबका मिक्स मिलेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो काफी ज्यादा अलग है। इसके हर एक सीन में अलग अलग टोन को बनाया गया है जो कि परफेक्टली मैच होता है उस सीन के साथ। और तो और इसके साथ से इसके अंदर कुछ अच्छे खासे सीन्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि कुछ पावर लेवल्स के ऊपर होते हैं। लाइक वो एक्जैक्टली पावर लेवल्स नहीं है, वो एक्चुअल कुछ रिचुअल्स होते हैं जो कि बहुत ही बखूबी से और बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। लाइक वहां पे आप लोगों को बहुत ही अच्छा खासा कैमरा एंगल्स, उसके साथ साथ उसके जो डायलॉग्स हैं, उसके बाद उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है, मतलब उस सीन का और तो और उसका बैकग्राउंड म्यूजिक, हर चीज एकदम पिक्चर परफेक्ट है। आप लोगों को हर वक्त यही लगेगा कि आप लोग कोई मूवी देख रहे हो। तो अब बात करें इसके प्लॉट के ऊपर, तो मैं इसका प्लॉट एकदम सिंपल तरीके से आप लोगों को बता दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि बहुत लोग इस एनिमे को देखते रहे इसके एनिमेशन के कारण से, लेकिन उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है, अगर तुम लोग इस एनिमे को समझ ही नहीं पाओगे तो उस एनिमेशन से क्या फायदा। बात तो सही है। और अगर तुम लोगों को एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए हर एक एपिसोड का तो मुझे कमेंट में जरूर बता के जाना, तो फिर मैं इसी चैनल पे आप लोगों को एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी बना दूंगा। तो प्लॉट ऐसा है कि यहाँ पे एक लड़का रहता है जिसका नाम है ज़ाओ मिंगडुई। ये नाम बहुत ही अलग है क्योंकि ये चाइनीज वाला एनिमे है, तो इसके डायलॉग्स और तो और इसके नाम बहुत ही ज्यादा अलग होंगे। तो ये सीधा साधा लड़का होता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं इज़ेकाई वर्ल्ड में क्या होता है, हम एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में चले जाते हैं। तो ये लड़का भी अपने वर्ल्ड से एक दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है और वहां पे जाके उसका नाम हो जाता है क्लेन मोरेटी, जो कि वहां के एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होता है। लेकिन ये वाला दुनिया एक ऐसा दुनिया है जहां पे आप लोगों को सुपरनैचुरल पावर, कुछ अलग मैजिकल रिचुअल्स और तो और उसके साथ साथ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस, और ये वाला पूरा का पूरा दुनिया विक्टोरियन स्टाइल के सिटीज की तरह है। तो एनिमे में हमें ये दिखाया जाता है कि ये वाला बंदा एक रिचुअल परफॉर्म करता है और वो भी अनजाने में, और वो रिचुअल परफॉर्म करने के बाद वो एक अलग ही डायमेंशन में चला जाता है जहां पे वो देखता है कि उसके पास बहुत ही ज्यादा पावर्स है। अब वो कैसे उसको टैकल करेगा, कैसे उसको समझेगा, उसको समझने में हमें ये समझना होगा कि उसको क्या समझ में आ रहा है। तो इसी तरह हमें ये दिखाया जाता है कि क्लेन के जो दोस्त होते हैं वो मर जाते हैं किसी कारण से। अब वो किस लिए मरते हैं, क्या उसके पीछे कारण है, हमें नहीं पता। और इसी बीच उसके घर में पुलिस भी आ जाती है। अब इन सारे चीजों को वो एक साथ एक्सपीरियंस कर रहा था और जिसके कारण से वो टोटल कंफ्यूज है। एक तरफ उसके दोस्तों का डेथ, एक तरफ पुलिस का आना, एक तरफ रिचुअल और दूसरी तरफ उसके पास कुछ अलग पावर्स होना। तो इन सारे के सारे चीज मिलके एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है और हमें भी कंफ्यूजन में डाल देता है कि उस एनिमे में एक्चुअली हो क्या रहा है। इसके सबटाइटल्स भी इतने फास्ट मूव कर रहे हैं कि मैं उसको ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, क्योंकि ये वाला एनिमे चाइनीज में है तो उनके डायलॉग्स और भी ज्यादा फास्ट होते हैं और इसी कारण से शायद से इनके सबटाइटल्स भी बहुत ही ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है और हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग नॉर्मली जापानीज एनिमे को देखते हैं और जापानीज वर्ड्स सुन के हमें कुछ ना कुछ वर्ड्स समझ में आ जाता है, और तो जापानीज वाला जो साउंड है वो बहुत ही ज्यादा फेमिलियर हो चुका है हमारे कानों के लिए। अब चाइनीज एनिमे का अलग लैंग्वेज, वो लोग क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं,
कौन से टोन में बात करें वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक गलती इन लोगों ने भी किया है, इन लोगों ने इस एनिमे के 2 एपिसोड्स में अपने नोवेल के 40+ चैप्टर्स को इंक्लूड कर दिया है और इसी कारण से ये वाला एनिमे बहुत ही ज्यादा फास्ट पेसिंग होता है। एंड मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपका एनिमेशन जितना भी अच्छा हो, अगर आपका स्टोरी लाइन अच्छा नहीं होता है तो आप लोग उस एनिमे को देखोगे ही नहीं, क्योंकि विजुअल्स तो बहुत सारे चीजों में अच्छे होते हैं लेकिन उसमें स्टोरी कहाँ होता है। अब ये चीज मैं एनिमे से रिलेट नहीं कर रहा हूँ। और हाँ गाइस, जो बात मैं पहले कहा कि जापान का एनिमेशन इंडस्ट्री खत्म होने वाला है, वो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि जापान का जो स्टोरी लाइन होता है ना वो बहुत ही ज्यादा अलग होता है। हमें मानता हूँ कि चाइनीज एनिमे में भी हम लोग को बहुत सारे अच्छे खासे स्टोरी लाइन वाले एनिमे भी मिलते हैं, लेकिन ये वाला एनिमे जो कि इतना ज्यादा हाइप्ड है, सब लोग इसके ऊपर पागल हो चुके हैं, ये एनिमे कभी भी जापान का क्वालिटी होल्ड नहीं कर पाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि इसका एनिमेशन बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसका जो स्टोरी दिखाने का जो स्टाइल है वो मुझे बहुत ज्यादा फीका लगा। ओवरऑल की बात करें ये वाला एनिमे अच्छा तो है, लेकिन इसका जो प्रेजेंटेशन है या फिर इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। तो आज का वीडियो बस यही तक। वीडियो चलो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, एंड लास्टली प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि हमें इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और अगले वीडियो में मैं एक बहुत ही अच्छा खासा एनिमे के ऊपर बात करने वाला हूं, तो उसको भी मिस मत करना। सो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक लाइन में देखते रहिए और चिल करते रहिए। सो टाटा, सी यू लेटर।